आज हम पढ़ते हैं लाइट चैप्टर फिजिक्स का, क्लास 10th का। काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे अच्छा चैप्टर है क्लास 10th का फिजिक्स में, पूरे साइंस में ही। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लाइट चैप्टर है। लाइट लाइट मीन्स उजाला, प्रकाश, रोशनी। ठीक है। तो उस लाइट जो होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है? रे के फॉर्म में भी होती है और वेव के फॉर्म में भी होती है। ठीक है ना। अभी हम रे के फॉर्म में पढ़ रहे हैं लाइट को। जो लाइट आती है, धूप जो निकलती है, सनलाइट और रे, जो रे होती है उसकी, उसके फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है। तो लाइट से ना दो तरह से, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि when a light ray approaches to a smooth polished surface and the light ray bounces back is called this phenomenon is called reflection of light। ठीक है। एक स्मूथ सरफेस है, एक तरफ से पॉलिश्ड होता है एक्चुअली। ठीक है। पॉलिश्ड मतलब इसमें ये आर पार नहीं जा पाते। जैसे आपके घर में मिरर होगा, मिरर भी जो होगा एक तरफ से पॉलिश्ड होगा। ठीक है। पॉलिश्ड होगा तो दूसरी तरफ उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, रिफ्लेक्टेड, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। मिरर भी उसी पे काम करता है एक्चुअली। ठीक है। अभी देखते हैं उसके बारे में। तो जब इसमें एक लाइट रे फॉल की गई, इंसिडेंट रे, इसको कौन सा रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जब ये लाइट रे फॉल की गई तो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना सरफेस पे, वहां पे ड्रॉ होता है नॉर्मल। क्या ड्रॉ होता है? नॉर्मल। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल मींस जनरली हम देखते हैं तो नॉर्मल मींस होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा नॉर्मल, और ये उसी मीडियम में वापस लौट आता है जिस मीडियम से इंसिडेंट की गई इस पे। तो इसी मीडियम में वापस लौट आ गई, बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम। दो मीडियम है ना, दिस एंड दिस वन एंड दिस, तो इसी मीडियम में वापस लौट आती है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो ऐसे गया। अब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा, एक एंगल बनेगा, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच होता है आर्क, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तरीके से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान सा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, उसी मीडियम में वापस लौट आता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद जो आता है ना इसमें, वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on a same plane, lie on a same plane, सेम प्लेन में होंगे, दिख रहे हैं, सेम प्लेन में ही है। और दूसरा जो इसका लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, that is angle I equal to angle R।
ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, नोट करिए। अब आता है मिरर। मिरर क्या होता है, देखिए मिरर में मिरर ये भी रिफ्लेक्शन पे काम करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन है सब इसी पे काम करता है। हम जो घरों में जनरली हम मिरर देखते हैं वो सब इन्हीं पे काम करता है। मिरर मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, एंड नंबर 2 हमारे पास होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मींस जो बिल्कुल प्लेन हो, सामने प्लेन हो बिल्कुल। ठीक है, जनरली हम जो ड्रेसिंग टेबल में वगैरह यूज होता है प्लेन मिरर यूज होता है। और एक होता है स्फेरिकल मिरर जो स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एनसीईआरटी में सिलेबस है स्फेरिकल मिरर का है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर भी आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर एंड नंबर एक होता है हमारे पास कन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर कैसे होगा, दैट इज वन स्फेरिकल शेप में होगा। इस स्फेरिकल में इसका सेंटर होगा। ठीक है, अगर हमने इसको कट कर दिया, देखो यूं कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया हमने इसको इधर, तो हमारे पास ऐसा मिरर बन जाएगा। ठीक है, हमने एक तरफ मिरर बनाना है तो एक तरफ पॉलिश करना पड़ेगा हमें। ठीक है, दूसरा हमने यहां से कट कर दिया, इसको हमने यूं बना दिया। ठीक है, इसको हमने इसका सर्फ इसको यहां से पॉलिश कर दिया अंदर वाली साइड से। एक को हमने बाहर से पॉलिश कर दिया, एक को हमने अंदर से पॉलिश कर दिया। जो ये मिरर होगा ना इसका नाम है कॉनकेव मिरर। अब क्यों नाम पड़ा वो बताता हूं मैं भी आपको। कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टाइप है ये मिरर के, स्फेरिकल मिरर के वो भी। अब एक्चुअली ये हिस्सा देखो, ये काट के बना, बाहर पॉलिश कर दिया हमने। और जो इसका रिफ्लेक्ट ये कौन सा सरफेस है इसका, अंदर वाला, ये है अंदर वाला इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर वाला, और इसका ये वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस है। देखिए अब इसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस ना होती हूँ, देखो पिचका हुआ सा है, गुफा अंदर दिख रहा है ना, केव टाइप पढ़ा होगा आपने, गुफा टाइप दिख रहा होगा अंदर, तो उसे कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मींस जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस देखो यूं चोटी टाइप है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, इसलिए इनके नाम पड़े कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस देख लिया आपने, जिसका अंदर की तरफ होगा केव टाइप गुफा जैसे, और इसका कॉन्वेक्स बाहर वाला सरफेस। ठीक है, ये अब इनके बारे में देखो, ये भी तो है कि इसका जो कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट जो भी बना दिया आपने वो होगा पी। मिड पॉइंट क्या होगा, पी, उसे हम क्या कहेंगे, पोल, पोल कहेंगे। चाहे कॉन्वेक्स मिरर होगा चाहे कॉनकेव मिरर होगा, पोल कहलाएगा। इसमें इस कॉन्वेक्स मिरर का कोई सेंटर होगा, वो सेंटर उस स्फेरिकल मिरर का होगा सेंटर। देखो कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही इसका, इसी सेंटर से तो बना हुआ है ये भी आर्क भी, कर्वेचर कर्व। तो ये ओ पॉइंट या इधर का चाहे इधर ले लो। ठीक है, ये जो बनेगा ओ, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर इसलिए नाम बोलते हैं कि कर्व टाइप बनता है, और सेंटर से और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आर, क्या होगी, आर होगी। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर मीन्स क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या क्या चीज समझी अभी आपने, मिड पॉइंट जो होगा पोल होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड डिस्टेंस भी रेडियस ही होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इसका रेडियस होगा। और पोल
और सेंटर, पोल एंड सेंटर से होकर जो जाने वाली इमेजिनरी लाइन होगी ना, ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी एक्सिस कहलाएगी? कहां से होते हुए जाएगी, कहां मैंने, पोल एंड सेंटर से होकर जाने वाली लाइन। देखो रेडियस तो कहीं भी बन जाएगा ना, रेडियस तो कहीं भी कर्व है, कहीं भी लगाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है भाई। पोल और सेंटर से भी रेडियस ही है, लेकिन जो उनसे आर पार चली जाए ना तो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, आर पार चले गया जो, ठीक है। सेम चीज कॉन्वेक्स में भी है, वही चलेगा इसका। तो ये चीजें इसके बारे में हमने पढ़नी है। क्या 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 मेन पॉइंट पढ़े हमने? पहली चीज हमने क्या बोला, पोल। नंबर 2 हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमने क्या बोला, नंबर 4 पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। एक और पॉइंट है, फोकस, फोकस, ठीक है। फोकस करना, फोकस तो होता है, बिना फोकस के कुछ नहीं होता है। अरे फोकल लेंथ, क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है ना, फोकस क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। जब लाइट रे पास की जाती है ना, जब इसमें लाइट रे पास की जाएगी, लेफ्ट साइड से पास की जाती है हमेशा लाइट रे, कहां से, लेफ्ट साइड से। जब इसमें लाइट रे पास की गई ना, तो ये टकरा के कहीं ना कहीं से जाएगा। अब कहां से गया, यहां से क्यों गया, अभी बताता हूं मैं। तो टकराने के बाद जहां से भी गया और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला ना, वो पॉइंट आपका फोकस हो जाएगा, एफ। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस। फोकस समझ में आ गया होगा। और एक फोकस से और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल एफ, इसको कैपिटल एफ बोलते हैं और इसको स्मॉल एफ कहते हैं। फोकस तो हो गया जहां पे जाएंगी, और फोकल लेंथ कौन हो गया, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ। तो ये पॉइंट अभी हमने पढ़ने हैं, ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं, तो आपने क्या पढ़ा अभी, एक तो आपने पोल पढ़ा। पोल क्या होगा, मिरर का मिड पॉइंट होगा। दोबारा बता रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसका सेंटर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर से जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी। फोकस, जहां पे रिफ्लेक्ट होके रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकस। एंड फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन करना आपने, अब कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी। पहले मैं बता रहा हूं कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसा होगा, हमने कहा यू टाइप, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्ट, इसमें पॉलिश्ड एरिया बाहर का होगा और रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर का होगा। इसका एक पोल हो गया P, सेंटर हो गया O। तो सेंटर और पोल से होकर जाने वाली जो लाइन होगी वो कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है, O है। अब हमेशा जो भी हमारे पास लाइट रे आएगी, तो पहले तो देखेंगे हम बनेगा कैसे। कोई भी लाइट रे आएगी ना, वो लेफ्ट साइड से आएगी, लेफ्ट साइड से इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से आएगी, तो देखो यहां से लाइट रे गई, यूं है, देखो यहां से टकरा के नीचे को आएंगे, झुका हुआ है ना, प्रेस करेगा नीचे को, ठीक है। तो ये ऐसे आ गई, देखो ऐसे यूं चली गई। और जो ये टकरा के गई, ये यूं आ गई, देखो यूं ऊपर को चली गई। मैं ऊपर से बनाया, बात अलग है, नीचे से बनाना। ये चली गई ऊपर को, तो यहाँ पे टकरा गई, तो ये कहलाएगा पॉइंट फोकस। और ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये फोकल लेंथ, ठीक है। ऐसे जाएंगी, ऐसे इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स में कैसे बनेगी, अभी तो मैं बताऊंगा इनके डिटेल है भी कि कहां पे इमेज रखे जाएगा, कहां पे इमेज रखा जाएगा, तो कैसे इमेज कैसे बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, कहां पे इमेज कहां पे बनेगा।
अब दूसरा है कॉन्वेक्स का, एक बार इनको ऐसे समझ लो आप। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर यूं बनेगा, पॉलिश सरफेस इधर को होगा, इधर को इसलिए रखा है कि लाइट रे हमने कहां से गिरानी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, सेंटर इसका यहां बनेगा ओ। यदि लाइट रे यहां से गिराएंगे लेफ्ट साइड से, देखो लेफ्ट साइड से गिराई तो ये कहां जाएगा, देखो टकरा के, देखो आइडिया लगाओ, यूं यूं एरिया है ना, यहां से आया तो ये यूं करके देखो, तो ये यूं चला जाएगा, देखो यूं, ओरिजिनल में यूं चला गया। लेकिन आपको लगेगा ऐसे कि आप यहां से देखोगे ना तो आपको लगेगा यहां से आ रही है सीधी, क्योंकि लाइट तो सीधी आती है यहां पे, इसका एक फोकस यहां हो गया पीछे। तो जिसका मिरर के पीछे कोई भी चीज बनेगा ना वो वर्चुअल बनेगा, और फ्रंट में जो चीज बनेगी ना वो रियल बनेगी, और जो बैक में बनेगी वो वर्चुअल। ठीक है, तो अभी पहली ये चीजें हमारे पास है। अब इनका डिटेल पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन कहां पे है तो कहां पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या सिस्टम है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब हमने मेन चीजें तो आपको बता दी हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनेगा, देखो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पॉलिश्ड होगा यहां से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर। ठीक है, ओ अब इन्फिनिटी से आ रही तो हमें तो ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है ना, कहां है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से कैसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो तो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती है वैसा वाला। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो कहां से जाएंगी, देखो फोकस से जाएंगे यूं करके। ठीक है, नीचे तो लाओ ही मत, यूं करके निकल गई ऐसे, और जहां पे टकराते हो वहां पे इमेज बनता है। तो इनका इमेज कैसा बना, देखो फ्रंट पे बना, फ्रंट बना ना, फ्रंट पे, तो फ्रंट पे बना तो इमेज बना रियल, इमेज कैसा बना, रियल बना। पहली चीज कैसे बनी, इमेज रियल बनी, देखो। और कैसे बनी, डिमिनिस्ड, वेरी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटी, कैसे बनी, बहुत छोटी बनी, डिमिनिस्ड बिल्कुल छोटी। और इन्वर्टेड, कभी भी आपके आगे बनती है ना, फ्रंट पे कोई इमेज बनता है तो उल्टा बनता है, तो बन गया इन्वर्टेड। तीन चीजें आ गई। ठीक है, रियल, वेरी डिमिनिस्ड और इन्वर्टेड, देखो। ठीक है, कभी फ्रंट पे बनता है ना इमेज तो उल्टा बनता है, हम मिरर के आगे देखते हैं उल्टा बनता है ना, हम इधर देख रहे हैं तो उसमें इधर को देख रहा होता है। तो ये चीजें हो गई, पहला चीज। दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के पीछे रखा हुआ है, देखो यूएस, यू हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, प्ले इसको हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस दिस, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस। इसके पीछे है कह रहा हूं, इसके पीछे रख दिया हमने यहां पे ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ए बी ऑब्जेक्ट रखने के बाद कैसे आएंगे लाइट रे, देखो ऐसे आएंगे। ठीक है, दिस,
और ये कहां से होते जाएंगे, फोकस कहां पे है, एफ यहां पे होगा इसका। फोकस क्या होता है, मैंने कहा रेडियस का हाफ। फोकस क्या होता है हमेशा, फोकस क्या होता है हमारे पास, रेडियस का हाफ, r/2। फोकस ध्यान रखना इस चीज का, फोकस हमारे पास रेडियस का हाफ होता है r/2। मतलब रेडियस क्या होगा, सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस, उसका हाफ। तो यहां से निकल जाएगा पोल से, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा लाइट रे, यूं गई और यूं निकल गई। दूसरा देखो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो यू, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना वहां पे इमेज बन गया देखो, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे बन गया इमेज। इमेज ये जड़ तो यहीं पे है ना, और ये टॉप यहां पहुंच गया देखो कैसा बना, फ्रंट में बन रहा है, कैसा बन रहा है, रियल। फ्रंट में बन रहा है अभी, कैसे बन रहा है, रियल। छोटा बड़ा बन रहा, बड़ा बन रहा है डिमिनिस्ड, छोटा दिख रहा है आपको, डिमिनिस्ड और इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है। और कहां पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा है, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, ये बन गया बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। एक ही चीज आया। थर्ड, तीसरे नंबर पे देखिए क्या कहेगा, एट सी, एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। सी पे हमने ऑब्जेक्ट को डाल दिया, फिर वही चीज आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इसका हाफ जो होगा फोकस होगा। सी पे यदि हमने रख दिया ए बी, इसको हमने ए डैश बी डैश नाम लिख दो इनके, ठीक है, ए बी हमने रख दिया, ठीक है। तो अब यहां से गया यूं करके, फोकस से यूं आया। अब आप चाहो तो यहीं से भी डाल सकते हो, लेकिन फोकस से भी तो डाल सकते हो हम ऐसे, इमेज गया फोकस से और वो टकरा के फिर यूं आया वापस इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट आप देखोगे तो ये बन रहा है इमेज, ठीक है, इमेज ऐसे बन गया। इस बियॉन्ड सी में क्या होता है कि कैसे बनता है, रियल बनेगा और इक्वल बनेगा, इक्वल हाइट में इक्वल बनेंगे। और कैसे बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और कहां पे बना, एट सी, सी पे ही बना, सी पे ही बनेगा देखो, ये चीजें आ गई, ठीक है। चौथा पॉइंट, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यदि मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नंबर 4 कहां पे, बिटवीन, मतलब ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट लिख रहा, मैं सीधा ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, कहां पे है, सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है। ये देखो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड ए पोल, सी एंड एफ के बीच है ऑब्जेक्ट ए बी। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से गया देखो बी से, फोकस से निकल गया, ठीक है। दूसरा हमारे कहां से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं गया, यूं बन गया इमेज देखो, ए डैश बी डैश, कैसा दिख रहा है आपको, रियल, फ्रंट में बना, इन्वर्टेड, अब कैसा बन रहा है, बड़ा है छोटा, लार्ज, बड़ा बन रहा है, और कैसा कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है,
ये चीजें इसमें, ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई ना, ये सब हमने समझना है कहां से क्या आया, कब क्या आया। नंबर 5, इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन भी आएगा इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लास्ट तक देखना इसलिए वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट एफ, एफ पे है, कहां, छोटा सा ही बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज फोकस। कहां पे, अब फोकस पे ही है, फोकस पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोकस पे रख दिया हमने ए बी ऑब्जेक्ट, ये गया ऐसे, फोकस से ही जाएगा, फोकस से ही जाएगा देखो, ठीक है। और क्या होगा, फोकस से जाएगा, ये गया फोकस से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। अब आपको लगेगा कि ये दोनों लाइन ना पैरेलल जाएंगी, पैरेलल बिल्कुल, ये कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। तो कहां बनेगा इमेज, कहीं बहुत दूर बनेगा, अब जब मीट करेंगे तो बनेगा ना, यहां तो बन नहीं रहा है कहीं भी, पैरेलल जाएंगे तो मीट करेगा, नहीं करेगा, मतलब इमेज नहीं बन रही है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि जो दो पैरेलल लाइन जाते हैं ना कभी मीट नहीं करती, एवरी एनीवेयर उनका डिस्टेंस इक्वल होता है उनके बीच का, लेकिन ये माना जाता है कि वो मिलेंगे तो कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। अच्छा ठीक है, वो कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इनका इमेज तो सामने ही बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा, जहां भी बनेगा रियल बनेगा, ठीक है, और इन्वर्टेड ही बनेगा, और कैसा बनेगा, वेरी लार्ज बनेगा, कैसा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, और कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे, कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। पैरेलल लाइंस जाएंगी, वो कहते हैं मिलती नहीं, लेकिन मिलेंगे तो कहां मिलेंगी, बहुत दूर, ठीक है, ये चीज है। 6, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है इसमें, 6 एक्सेप्शनल केस, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, इस एक्सेप्शनल केस को। क्या है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स सॉरी कैसा, कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल आ गया एफ। अब 6 वाले में कहां पे रखा हमने, बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच रख दिया ऑब्जेक्ट को, कहां रख दिया, फोकस एंड पोल के बीच रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने फोकस एंड पोल के बीच रखा ए बी, तो कैसे जाएगा, दिस वन एंड दिस, ये जाएगा, और दूसरा दिस। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों लाइन जो है फोकस से जाने वाली और सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने वाली लाइन बिल्कुल यूं जा रही है, मतलब पैरेलल भी नहीं है। तो पैरेलल तो माना जाता है कि इन्फिनिटी मिलेंगी, मिल नहीं रही हैं, लेकिन मिलेंगे तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी। लेकिन जो दो लाइन यूं बिछड़ रही होंगी, कहीं और जा रही होंगी, वो तो कहीं मिल ही नहीं सकती है ना, आगे जहां को जा रही उधर तो नहीं मिल सकती हैं, ये मिल सकती हैं। तो कहां मिलेंगी, ये मिल ऐसी लाइनें मिलती हैं तो कहां मिलेंगी, डॉटेड से दिखा रखा मैंने, पीछे मिल रही है देखो, यहां पे ए डैश बी डैश, यहां मिल रही है, और जहां मिलती है वहां इमेज बनता है ना, यहां मिलती है, मतलब कहां, मिरर के पीछे, बैक में। तो ऐसी इमेज बनती है वर्चुअल, आभासी, बनती नहीं है, मतलब खाली बनेगी, ठीक है ना, वर्चुअल। और कैसा कैसा दिख रहा है, सीधा या उल्टा, ये तो नीचे को बन रही थी इमेजेस, देखो यहाँ पे तो इमेजेस इन्वर्टेड बन रही हैं, ये इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, और लार्ज बन रहा है, कैसा बन रहा है, लार्ज बन रहा है, और कहां पे बन रहा है, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर ये बनता है, ठीक है। ये तो हमारी बात चली थी
किसकी बात चली थी? कॉनकेव मिरर की। मैं बात करता हूं आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। यहां देखो, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं मैं। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही इमेज बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस ये बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये बनेगा हमारा फोकस। फोकस एफ, मिडिल होगा, मिडिल पॉइंट, ठीक है। थोड़ा उधर लग देते हैं, ये एफ है। अब हमने यहां से भेजी लाइट रे, लेफ्ट साइड से भेजेंगे, लेफ्ट साइड से भेजेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल गई, ये भी ऐसे निकल गई। तो हमें यहां से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये डॉटेड लाइन से, देखो मैंने यहां बना दी, डॉटेड लाइन से भी यहां बना दी, ठीक है। तो मतलब इसमें हमारे पास वो कॉन्वेक्स मिरर में जाएगा ना, कॉन्वेक्स मिरर में वो पीछे जाएगा। कहां जाएगा? पीछे जाएगा। तो मैं सब बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखो यहां, ठीक है। इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट पे ही होगा ना। अब यहाँ पे बियॉन्ड सी, बिटवीन सी, एफ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके एफ तो कहीं और ही है, बिहाइंड द मिरर। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सब बिहाइंड द मिरर है ना, वर्चुअल है। ये भी हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे हमेशा कहाँ रखेंगे? फ्रंट के मिरर के फ्रंट में। ऐसे गई लाइट, यूं चली गई, ठीक है। तो ऐसा लगेगा ये कहां से आ रही है? फोकस से। और दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है ना, यूं गई लाइन, कहां पे कट रही है? यहाँ पे। ये जो पॉइंट होगा ना हमारा, देखो ए डैश बी डैश हो जाएगा, इमेज बन रहा है, देखो ए डैश बी डैश। देखो कॉन्वेक्स में इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले ये लाइन गई, फिर ये ऐसे निकल गई, इमेज फॉर्मेशन बताया था। तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है, ठीक है। नीचे आगे बढ़ा दिया, और दूसरा लाइन हमने बी से कहां डाल दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे हम डाल रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां पे कट रही है ए बी डैश। कैसा नजर आ रहा है आपको? कैसा नजर आ रहा है? बिहाइंड द मिरर बनेगा तो कैसा बन रहा है? वर्चुअल। कैसे बन रहे हैं? वर्चुअल, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, डिमिनिस्ड। कैसे बन रहे हैं? डिमिनिस्ड। और कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कोई भी चीज मैंने कहा बिहाइंड द मिरर बनेगा ना, वो वर्चुअल होती है। और फ्रंट ऑफ मिरर होगा तो आपका क्या होगा? रियल होंगी, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है।